अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। खुद सोचो, क्या क्या करोगी, कहाँ जाओगी, कैसे जियोगी अगर सिड ने गलती की होगी तो? सिद्धांत ने कोई गलती नहीं की पापा। सिमरन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है। हमें ये एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी। अभी तुमसे ज्यादा हक आस्था पे मेरा है, तुमसे कई ज्यादा, और मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानती। मैं आज से आस्थू के कमरे में सोऊंगी। एक बाप होने के नाते अगर मैंने भी सिमरन के साथ कड़क रुख अपनाया होता तो तुम भी उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आते अभिमन्यु। अभी तुमसे ज्यादा हक आस्था पे मेरा है, तुमसे कई ज्यादा, और मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानती। सिद्धांत ने कोई गलती नहीं की पापा। He is not guilty. मैं आज से आस्थू के कमरे में सोऊंगी। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझको। मेरे अपने मेरी बात को अहमियत नहीं देते, क्यों? सबके सब मेरे खिलाफ हो गए। मैंने कहा ना आस्थू, सिड के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट पर मैं किसी बात का असर नहीं होने दूंगी। और पापा के साथ आपकी रिलेशनशिप मम्मा, मेरी वजह से आप दोनों इस तरह अलग हो जाएं। नो मम्मा, आई कांट सी यू लाइक दिस। पापा के बिना इतने साल गुजारे हैं और मेरे आते ही आप दोनों के बीच ये टेंशन। बेटा, मैंने कभी भी सही और गलत के इश्यूज को पर्सनल रिलेशनशिप से इफेक्ट नहीं होने दिया है। जो सही है उसी के साथ रही हूं मैं। पापा को भी नाराज किया, अभी का साथ छोड़ना पड़ा। जब जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा अपने उसूलों और अपने बिलीव्स के साथ गुजारा है बेटा, तो आज भला क्यों साथ छोड़ दूं, क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? मम्मा, लेकिन आप दोनों को दुखी देखकर क्या मैं खुश रह पाऊंगी? बेटा, तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मैं कुछ समझना चाहती हूँ। इतना मत सोचो, सो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन। मैंने आज तक कभी भी मामा, आज तक खुद को ये हेड ऑफ फैमिली समझने की या फिर जताने की कोशिश नहीं की। अब वो मेरा गिल्ट कह लीजिए कि मैं सिमरन को छोड़कर चला गया। अब जब वापस आया हूं तो उसी के घर में रह रहा हूं, जो कुछ भी है मामा। The fact remains that सिमरन मेरी बीवी है, आस्था बच्ची है मेरी। मामा, कुछ तो हक होगा मुझे भी कुछ कहने का, थोड़ा बहुत। और पहली बार मामा, पहली बार जरूरत पड़ने पर मैंने अपनी मर्जी जताई, उनको ये कहा, जोर देकर कहा कि आस्था के लिए क्या सही और क्या गलत है। और अब मैं रियलाइज कर रहा हूं कि वहां पर मेरी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं।
और मामा, मैं अपने और सिमरन के बीच के इस उम्र के फर्क को बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि सिमरन सिर्फ उम्र में ही नहीं, ओहदे में, हैसियत में, हर तरह से बड़ी है मुझसे। और मुझे शायद जानबूझकर इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है। मामा, उस घर में मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सिमरन इज नॉट जस्ट हेडिंग द फैमिली, उसकी बात उस घर में पत्थर की लकीर है, वो चाहे सही हो या गलत हो। नहीं अभी ऐसी बात नहीं है। सिमरन को गलत समझ रहा है तू। आज तक सिमरन ने हमेशा सही फैसले लिए हैं, क्योंकि फैसला करते वक्त वो भेदभाव नहीं करती, अपना पराया नहीं देखती। यही तो खूबी है सिमरन की। तो मतलब मामा, आपको भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ? नहीं बेटा, ऐसा कब कहा मैंने। हो सकता है तुम दोनों अपनी बात एक दूसरे को ठीक से समझा नहीं पा रहे हो। देख अभी, कितनी मुश्किल से जाके सब ठीक हुआ है। इतने साल तुमने और सिमरन ने क्या कुछ नहीं सहा, अब जाकर तुम लोग एक साथ हो। आस्था का भला बुरा तुम दोनों को ही तो सोचना है बेटा। देख अभी, अपने और सिमरन के बीच किसी भी बात को अब आने मत देना। क्या बात है, अभिमन्यु नहीं आया नाश्ते के लिए? वो साहब को किधर तो भी जाना था ना, तर वो जल्दी से निकल गए। इतनी जल्दी? ऐसा क्या काम आ गया? सिमरन तुमसे कुछ कह के गया? मेरे को बोला ना, मेरे को रात को साहब ने बोला था वो सुबह सुबह बहुत जरूरी मीटिंग है, तर मुझे उसके लिए जाने का। शगुना, झूठ बोलकर पापा से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। पापा कल रात अभी बहुत नाराज थे और उन्होंने आस्था को सिद्ध से मिलने के लिए मना कर दिया, और ये भी कहा है कि हमें एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। क्या हो गया अभिमन्यु को? और बेटा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? जानकर आप क्या कर लेते पापा? अभी किसी की बात या पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहते तो आप क्या कर लेते? अरे कोशिश ही कर लेता बेटा उसे समझाने की। अब वो बच्चा तो है नहीं जो। पापा, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। सच सच बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या मुझे सिड को सपोर्ट करना चाहिए? आस्तु को सिड से मिलने देना चाहिए ना पापा मुझे? आपकी इंस्टिंक्ट, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? प्लीज टेल मी पापा, आई एम रियली स्कैर्ड। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? ना ना, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम्हारी सोच पर मुझे पूरा भरोसा है। फिर अभी क्यों नहीं समझते पापा? अब मैं क्या जवाब दूं बेटा? बरसों पहले मेरी जिद की वजह से जो हुआ, कहीं आज अभिमन्यु की जिद की वजह से वैसा ना हो। आई एम इक्वली वरीड पापा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते से खुश नहीं है। अभिमन्यु एक ही सूरत में राजी हो सकता है, अगर सिद्धांत पर लगे इल्जाम गलत प्रूव हो जाए। क्योंकि बेटा, उसे सिद्धांत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिद्धांत पर लगे इल्जामों को हमारी तरह झूठ नहीं समझता है। और अब ये जिम्मेदारी हमारी है बेटा, सिद्धांत की बेगुनाही को साबित करना। ये हमारी अपनी लड़ाई है। I don't know तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर मैं ये जानती हूँ कि झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट इंसान को सजा हो गई। इनोसेंट? वेरी गुड। अरे ये कहो कि मेरी वजह से तुम्हारी जान बच गई।
अगर शादी के बाद उस डॉक्टर की असलियत तुम्हें पता चलती ना, तब क्या करती तुम? असलियत तो तुम्हारी आएगी सामने। किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर बचोगी नहीं तुम। ओ प्लीज, इल्जाम साबित हो चुका है, किस्सा खत्म। और तुम्हारी बीमारी? व्हाट? आस्था नर्सिंग होम तो कोई ट्रीटमेंट कराने गई थी ना तुम? एब्डोमिनल पेन, रिमेंबर? फिर क्या हुआ? वो दर्द ऐसे ही गायब हो गया या किसी और डॉक्टर के पास गई थी तुम? इस शहर में अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। बता सकती हो कौन से हॉस्पिटल में? वो जागृति नर्सिंग होम। ओके, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में उस नर्सिंग होम से ट्रीटमेंट का प्रूफ दे सकोगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? थैंक्स। शंकर, कुछ पता चला? अभी नहीं साहब, लेकिन कल रात को मैं उसका पीछा कर रहा था, पर वो ट्रैफिक में निकल गया। शंकर, बहुत ही होशियारी से, बहुत ही सावधानी से ये काम करना होगा, क्योंकि अगर ये करा धरा उसी लड़के का है तब तो बहुत चालाक है वो। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाना आसान बात नहीं। पहले से ही मुझे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करते, बिना सबूत के तो कोई हम कुछ कर ही नहीं सकते। साहब आप चिंता मत कीजिए, इस यश की तो मैं पोल खोल के रहूंगा। जी डॉक्टर सिमरन, मैंने आपसे बात की थी ना मेरे एक दोस्त के बारे में, डॉक्टर बोस, वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें। दैट्स ग्रेट। एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग विद डॉक्टर कर्निक। आप तो जानती है उन्हें, आप पूछ सकती है उन्हें डॉक्टर बोस के बारे में। किसी और को पूछने की क्या जरूरत है साक्षी? तुम सजेस्ट कर रही हो तो ऑब्वियसली ही इज गुड। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। Stop it. What's the matter? Nothing, डॉक्टर सिमरन। यश, लास्ट मंथ जो नए जनरल वार्ड के लिए हमने बेड्स ऑर्डर किए थे वो हाँ आ गए हैं मैम, टोटल 52। 52? यश, आई थिंक यू आर गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड बेटा। तुम कहीं बेडशीट्स की बात तो नहीं कर रहे हो? सॉरी मैम, क्या पूछा आपने? साक्षी, आई डोंट नो यश का ध्यान कहाँ है, लेकिन प्लीज यश से फाइल ले लो और प्लीज चेक कर लो। हमने 10 बेड ऑर्डर किए थे ना, आई थिंक 2-3 और बेड्स हम ला ही सकते हैं। जी, एक मिनट। क्या हुआ? जी वो फाइल गिर गई। तुम दोनों को क्या हो गया मैं नहीं जानती, बट अगर ब्रेक लेकर फिर कंटिन्यू करना चाहते हो आई डोंट माइंड। नहीं डॉक्टर सिमरन, काम पूरा कर लेते। ओके ओके, चेक करके बता दो प्लीज। या पहले तो सरोज मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने उससे उस हॉस्पिटल का नाम पूछा तो वो एकदम से नर्वस हो गई। जो लड़की सबके सामने इतनी बड़ी बात बोल सकती है कि किसी ने उसका रेप करने की कोशिश की, तो वो इतना तो बता ही सकती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए किस हॉस्पिटल में गई। यस मिस्टर पारेख, अगर लॉ की तरफ से उस लड़की से क्रॉस क्वेश्चंस किए जाए, उस पर दबाव डाला जाए तो सच ज़रूर बता देगी। सर, सरोज का कन्फेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे मिलने के बाद वो अलर्ट हो गई। आसानी से कुछ कहेगी तो नहीं। लेट मी थिंक, उसे किस तरह ट्रैप किया जाए। वैसे कानून के आगे अच्छों की जुबान खुल जाती है। आई होप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
शगुना, सिमरन और आस्था अपना खाना साथ में लेके गई है ना? अरे साहब, वो भाई यानी बेबी मेरे को बोल रहे थे कि बाहर कैंटीन में खाएंगे। तभी मैंने उनको बोला, अरे बाबा ये बात अगर अभिमन्यु साहब को पता चल गई ना तो मेरे को तो नौकरी से निकाल देंगे। अभी तुम लोग बोलो तुमको शगुना ये घर में चाहिए कि नहीं? बस दोनों चुपचाप बैठ गए, खाए और मग गई। चलो अच्छा, तुम्हारी धमकी का कुछ तो असर हुआ, वरना बाहर का खाना खाती बीमार पड़ती है ना। जिंदगी में सिर्फ खाना और उसकी फिक्र ही सब कुछ नहीं है। पापा ये सब्जी लीजिए, सब्जी अच्छी लगी। नहीं थैंक यू। क्या बात है पापा, मेरी किसी बात से नाराज है? नहीं अभिमन्यु, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्या है कि इंसान कितना ही पढ़ लिख क्यों ना ले, कितना ही उम्र दराज क्यों ना हो जाए, उसकी बेसिक सोच और अपनी क्लास से वो ऊपर नहीं उठ पाता। मैम, सारे एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डिटेल्स और ट्रैक रिकॉर्ड मैंने इस कंप्यूटर में सेव कर दिया है। क्या हमको इन फाइल्स की ज़रूरत है? नहीं, नॉट रियली, मगर यश इन्हें डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार चेक कर लो कुछ रह ना गया हो। जी मैम। दिसंबर मैम, कल 30 दिसंबर है ना? हाँ, क्यों? कल डॉक्टर साक्षी का बर्थडे है। रियली? तुम्हें कैसे पता? मैम, वो फाइल्स चेक करते वक्त उनके रेज्यूमे पर नज़र पड़ गई। कल उनका बर्थडे है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ओह, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चलो अच्छा है, फाइल्स की सफाई के बहाने ये तो पता चला। हाँ मैम, क्या कल हम लोग एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डॉक्टर साक्षी के लिए, यहीं हॉस्पिटल में? या व्हाई नॉट, शी बी सो हैप्पी। अच्छा मैम, कुछ नहीं बताएंगे उन्हें। उनके आने से पहले उनका केबिन फूलों से सजा देंगे और पाइनएप्पल केक ऑर्डर कर देंगे। देखिए, आप भी उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज़, वो हैरान रह जाएंगी। डॉक्टर, ये सब फूल बाहर रखवा दूं? नहीं बा, इन्हें मेरे कैबिन में भिजवा दो, और जब अभिमन्यु आएंगे उनसे कहना मेरे कैबिन में आके मुझसे मिले। हैप्पी बर्थडे टू द लवलीस्ट वुमन ऑन दिस अर्थ। थैंक्स। तुम जानते हो, मुझे पीले फूल जरा भी पसंद नहीं है। ओह नो। लेकिन अब मुझे पसंद आने लगे जब से तुमने पूरा अस्पताल इनसे भर दिया।